हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे। डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 और 16 मार्च से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है दोस्तों, चौथी Y20 परामर्श बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी। देखिए दोस्तों, इसका जो भी राइट आंसर है उसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नदियों के लिए कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। देखिए दोस्तों, यह दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। नदियों के लिए कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोस्तों पहली बार 1997 में मनाया गया था। ठीक है, कब? 1997 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत की सी चैलेंज क्लाइमेट की राजदूत नियुक्त किया गया। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा श्रेया गोडावत को। किसे? श्रेया गोडावत को। अभी हाल ही में दोस्तों जलवायु उद्यमी श्रेया गोडावत को 13 मार्च 2023 को, कब दोस्तों? 13 मार्च 2023 को सी चैलेंज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, G20 फ्लावर फेस्टिवल अभी हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में इसकी शुरुआत दिल्ली में की गई है। ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली में। बात करें दोस्तों कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव जी के द्वारा दिल्ली के कनॉट प्लाजा में। ठीक है, कहाँ पर? कनॉट प्लाजा में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स सीरीज लॉन्च की गई। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में BIS, किसके द्वारा? BIS, जिसे हम लोग भारतीय मानक ब्यूरो कहते हैं, इसके द्वारा ही लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड सीरीज लॉन्च की गई। अभी हाल ही में दोस्तों भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखने के लिए छात्रों के लिए एक अनूठी पहल मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखना, जिसे हम लोग लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड कहते हैं, इसकी शुरुआत करने की घोषणा की गई है। बात करें दोस्तों कि भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मानक भवन पुरानी दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, तो प्रमोद कुमार तिवारी हैं। कौन दोस्तों? प्रमोद कुमार तिवारी जी वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 23 दिसंबर 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, कब? 1986 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सहयोग को मजबूत करने और अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में भारत और स्वीडन देश के बीच सहयोग को मजबूत करने और अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। देखिए दोस्तों, SERB, जिसे हम लोग विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड कहते हैं, उसके जो वर्तमान में सचिव हैं डॉक्टर अखिलेश गुप्ता और STINT के कार्यवाही निदेशक डॉक्टर एंड्रियास गोथेनबर्ग ने इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों में गतिशीलता के लिए धन के अवसरों को बढ़ावा देना है। अब यहाँ पर दोस्तों बात हुई है SERB विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड की, तो इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। ठीक है, कब? 2009 में। सचिव कौन है? डॉक्टर अखिलेश गुप्ता। मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा बेंगलुरु में LCA तेजस पर स्वदेशी पावर टेक ऑफ सॉफ्ट का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में 14 मार्च को DRDO के द्वारा, किसके द्वारा? DRDO के द्वारा पावर टेक ऑफ
सॉफ्ट का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों LCA तेजस की। तो यहाँ पर जो LCA का फुल फॉर्म है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस होगा। ठीक है, क्या होगा? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस। बात करें दोस्तों DRDO की, तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है। अगला प्रश्न है वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अभी हाल ही में दोस्तों सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने SCO युवा परिषद की 16वीं बैठक का उद्घाटन कहाँ किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों अभी हाल ही में इसका उद्घाटन नई दिल्ली में 14 मार्च 2023 को किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली में। अब यहाँ पर बात हो रही है SCO, जिसे हम लोग संघाई सहयोग संगठन कहते हैं। यह एक अंतरसरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, SCO का मतलब दोस्तों संघाई सहयोग संगठन। बात करें इसकी स्थापना की तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 2001 में। SCO चार्टर पर दोस्तों 2002 में हस्ताक्षर किए गए। कब? 2002 में हस्ताक्षर किए गए और 2003 से इसे लागू किया गया। कब किया गया? 2003 में इसे लागू किया गया। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य की जैविक खेती का प्रदर्शन B20 सम्मेलन में किया जाएगा? देखिए दोस्तों सिक्किम राज्य की जैविक खेती का प्रदर्शन B20 सम्मेलन में किया जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग क्षेत्र के भीतर अप्रयुक्त क्षमता और अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4 B20 कितने? 4 B20 सम्मेलन आयोजित कर रहा है। तो इसमें से जो आपके 2 पहले हो चुके हैं, कहाँ पर? इम्फाल और आइजोल में। पहला दोस्तों इम्फाल में हुआ था और दूसरा आपका आइजोल में हुआ था। ठीक है, यह आपका दोस्तों तीसरा सम्मेलन है जिसे गंगटोक में आयोजित किया जाएगा और चौथे सम्मेलन को दोस्तों कोहिमा में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? कोहिमा में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों 15 से 17 मार्च 2023 तक गंगटोक सिक्किम में आयोजित होने वाले तीसरे B20 सम्मेलन, याद रखिएगा कि तीसरे B20 सम्मेलन के माध्यम से सिक्किम की जैविक खेती को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है G20 देशों के दूसरे एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय 15 मार्च को पंजाब के अमृतसर में दूसरे एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर में। पहले बैठक की मेज़बानी कहाँ की गई थी? तो 1 और 2 फरवरी को इसकी मेज़बानी चेन्नई में की गई थी। ठीक है, कहाँ पर? चेन्नई में। देखिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।